पहुंच चुके हैं। और अब आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, न्यूज़ इंडिया आपको दिखा रहा है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंच चुके हैं। जवानों के साथ वो वक्त बताएंगे, यहां पर उनकी बातचीत सुनेंगे। फिलहाल परेड की सलामी उन्होंने यहां पर ली है और इसके अलावा उनके साथ यहां पर आप देखिए कि कौन कौन मौजूद है। आइए मैं जल्दी से आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में बीएसएफ के डीजी पंकज कुमार जो है वो उनके साथ मौजूद हैं। और अब धीरे धीरे ये कार्यक्रम आगे की तरफ बढ़ता हुआ परेड की सलामी लेते हुए अमित शाह ड्रोन से भी यहाँ पर नज़र जो है वो रखी जा रही है। और अब मंच से आगे बढ़ते हुए अमित शाह, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको हम दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, और अब देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो अब इसमें सवार होकर परेड के लिए, परेड का निरीक्षण करने के लिए वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। अब वो इसके साथ धीरे धीरे, और मुख्य अतिथि है देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, जो अब धीरे धीरे आगे परेड का निरीक्षण करने के लिए वो बढ़ रहे हैं। प्रखर वक्ता, ओजस्वी राजनेता, आधुनिक राजनीतिक गगन के चमकते सितारे और देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण भारत माता के सुपुत्र, भारतीय राजनीति के सशक्त स्तंभ श्रीयुक्त अमित शाह जी, गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। तो ये विशेष गाड़ी बीएसएफ की आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, और गृह मंत्री अमित शाह अब यहाँ पर परेड का निरीक्षण करते हुए उनकी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई। आपको बता दें ये विशेष मौका, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली से बाहर ये रेजिंग डे बीएसएफ का, ये स्थापना दिवस, 57वां स्थापना दिवस, और ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जैसलमेर में। और यहाँ पर परेड का निरीक्षण करते हुए अमित शाह, जिन्हें सलामी दी गई, थोड़ी देर पहले यहाँ पर ये पहुंचे और विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हाथ हिलाकर सबका अभिवादन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह। और राजस्थान के इस 2 दिन के दौरे पर गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, वो भी उनके साथ रहे हैं। और ये पूरा कार्यक्रम, इसकी रूपरेखा तैयार की गई है विशेष तरीके से। सैनिकों के साथ बिताया गया ये पल काफ़ी अहम। इन जाबाज सीमा प्रहरियों ने हर पल अपने ध्येय वाक्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य को चरितार्थ करते हुए वीरता, पराक्रम, देशभक्ति और कर्तव्य परायणता की अद्भुत मिसाल कायम की है। संकल्प शक्ति, दृढ़ प्रतिज्ञ, कर्मठ, कर्तव्य परायण जाबाज सीमा प्रहरी। और अब मुख्य अतिथि महोदय रूबरू हैं उन्हीं जाबाज प्रहरियों के। क्या ले रहा हूँ जैसलमेर में जिला शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में बीएसएफ स्थापना दिवस का ये कार्यक्रम, जिसमें परेड ग्राउंड में यह निरीक्षण करते हुए गृह मंत्री अमित शाह, और भव्य आयोजन यहाँ पर किया गया है। बीएसएफ पारंपरिक तरीके से यहाँ पर सामने अपने तमाम जो उसके अरेंजमेंट्स हैं, और यहाँ पर उसका मुआयना करते हुए, निरीक्षण करते हुए गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुँचे और जवानों ने सलामी दी। और इसके बाद ये अब परेड का निरीक्षण करते हुए अमित शाह, पहली बार दिल्ली से बाहर बीएसएफ स्थापना दिवस, इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और इसके लिए जैसलमेर के जिला मुख्यालय स्थित शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में बीएसएफ का ये स्पेशल प्रोग्राम, खास कार्यक्रम ये आयोजन किया गया है। 57वां स्थापना दिवस, आपको बताएं 1965 में ही बीएसएफ ये इसका रेजिंग हुआ था, बीएसएफ की स्थापना हुई थी, और उसके बाद से लगातार जो है ये हर साल कार्यक्रम का आयोजन होता है। लेकिन अब तक दिल्ली में ही कार्यक्रम का आयोजन होता था, पहली बार दिल्ली के बाहर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और कितने भव्य तरीके से इसका आयोजन हो रहा है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक खास गाड़ी पर, विशेष गाड़ी पर
निरीक्षण करते हुए गृह मंत्री अमित शाह। इस दौरान लगातार ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से वीरों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है, शूरवीर और उनकी वीरता की कहानी के बारे में भी बताया जा रहा है। और जहाँ भी शहीद हैं वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने नमन किया है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार ये सैनिकों के साथ समय बिता रहे हैं। कुछ देर पहले की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर अमित शाह पहुँचे थे और शहीदों को नमन भी किया। ग्राउंड जीरो से न्यूज़ इंडिया का ये लगातार वहाँ कवरेज आप देख रहे हैं। हमारी संवाददाता निदा अहमद लगातार तस्वीरें भी पहुंचा रही हैं जैसलमेर से। और बॉर्डर आउटपोस्ट जो पाकिस्तान की सरहद से सिर्फ 20 किलोमीटर पहले, अमित शाह वहाँ पर जवानों के साथ रहे, तनोट माता मंदिर भी गए और साथ ही साथ देशभक्ति के गीत भी उनसे सुने, उनके साथ डिनर भी किया। तस्वीरें भी लगातार न्यूज़ इंडिया आपको दिखाता रहा। जय हिंद के सुर भी सुनने को मिले, देशभक्ति के गीत सुनकर भाव विभोर हो उठे अमित शाह। और अभी देखिए अभिवादन करते हुए सबका एक विशेष गाड़ी पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की ये गाड़ी जिससे निरीक्षण कर रहे हैं अमित शाह और बीएसएफ के डीजीपी उनके साथ हैं। 57वां स्थापना दिवस ये परेड कार्यक्रम में शामिल हैं गृह मंत्री अमित शाह। जैसलमेर दौरे का आज दूसरा दिन है। राजस्थान दौरे पर जैसलमेर के बाद जयपुर पहुंचेंगे और वहां पर भी कई कार्यक्रम हैं। वहां पर रोड शो का भी आयोजन किया जाएगा जिसके लिए खास तैयारियां की गई हैं। लेकिन जैसलमेर की ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए किस तरीके से भारी भीड़ भी जमा है इस खास मौके का गवाह बनने के लिए। आज गर्व से भरे हर प्रहरी का उमंग आसमान छू रहा है और सामने खड़े इन रणबांकुरों के हृदय से तो बस यही आवाज आ रही है कि अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को तो थोड़ा और ऊंचा करो इस आसमान को। और अब कुछ ही क्षणों में एक भव्य मार्च पास्ट जांबाज सीमा प्रहरियों द्वारा अब आयोजन होने जा रहा है। तैयारी है यहाँ पर, अब मार्च पास्ट होगा और ये जो तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं इसकी काफ़ी तैयारी की गई थी। आपको लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब दिल्ली से बाहर बीएसएफ का स्थापना दिवस इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर पहुँचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। बीएसएफ गृह मंत्रालय के तहत ही आता है, आपको बता दें पैरामिलिट्री फोर्सेज वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आती हैं, लेकिन ये फॉरवर्ड इनकी पोस्टिंग होती है, डिप्लॉयमेंट होता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स शांति के वक्त पे सरहदों पर ये जवान ही तैनात होते हैं बीएसएफ के ही। और ऐसे जवानों के बीच ही समय गुजारते हुए गृह मंत्री अमित शाह वो कल से लगातार सैनिकों के बीच हैं और आज बीएसएफ के लिए खास दिन स्थापना दिवस है, 57वां स्थापना दिवस, और उसके लिए जैसलमेर में पहुंचे हुए हैं शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में, जहां पर की एक भव्य कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अभी विशेष गाड़ी से इन्होंने पूरे ग्राउंड का मुआयना किया, निरीक्षण किया, अभिवादन किया लोगों का। और बीएसएफ के जवानों के परिवार वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अब देखिए मार्च पास्ट किस तरीके से भव्य आयोजन। और देवियों तथा सज्जनों ने नए आयाम स्थापित करने की परंपरा को कायम रखने के क्रम में सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस परेड में अब आपके समक्ष है बीएसएफ की ध्वज के साए में एक साथ आगे बढ़ते बल के पूर्वी एवं पश्चिमी कमान के सभी फ्रंटियर्स के ध्वज। विजयी मुद्रा, विहंगम छवि, रोमांचित करने वाला दृश्य। ऐसा प्रतीत होता है मानो सीमा प्रहरियों की चतुरंगिणी सेना किसी विजय अभियान पर निकली। और आज जैसलमेर का कण कण मरुभूमि का एक एक बाशिंदा बड़ी प्रसन्नता अनुभव कर रहा है, क्योंकि हमारे लिए नजारे नए हैं। पहली बार हम लाइव टेलीकास्ट देख पा रहे हैं। सधे हुए कंधे, चौड़ा सीना और एक साथ उठते अनुशासित कदम हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि ये वही जांबाज प्रहरी हैं जो 24 घंटे देश की सरहदों की हिफाजत में अपने प्राणों तक की बाजी लगा देते हैं। परेड के इस कदमों से सलामी मंच की तरफ बढ़ती हुई गर्व, उमंग, उत्साह और जोश से सराबोर
आगे बढ़ते जाबाज सीमा प्रहरी नेतृत्व संभाले परेड के कमांडर श्री योगेंद्र सिंह राठौर कप्तान, और उनके पीछे है परेड वाइस श्री चंद्र सिंह कटियार द्वितीय कमांडाधिकारी। फिर झुकाकर मुख्य अतिथि का अभिवादन। दर्शकों से निवेदन है कि बल के निशान के अपने सामने आने पर खड़े होकर उसका सम्मान प्रदान करें। सबसे पहला दस्ता राजस्थान फ्रंटियर का कंटिजेंट, किसका नेतृत्व कर रही है अनिता असिस्टेंट कमांडेंट। कश्मीर फ्रंटियर का जिसके कमांडर है श्री सुदीप सिंह जादौन, असिस्टेंट कमांडेंट। ये है दूसरा दस्ता। गर्व से आगे बढ़ते जाबाज सीमा प्रहरी, हर तरफ जोश और उमंग से परिपूर्ण वातावरण। ठीक इसके पीछे जम्मू फ्रंटियर के कंटिजेंट की कमान संभाली श्री मनोज कुमार शर्मा, असिस्टेंट कमांडेंट। सलामी मंच के पास पहुंचता हुआ पंजाब फ्रंटियर का कंटिजेंट जिसकी कमान संभाली है श्री हरीश कांचना, असिस्टेंट कमांडेंट। और अब गुजरात फ्रंटियर का कंटिजेंट जिसकी कमान संभाले है श्री मनदीप जाखड़, असिस्टेंट कमांडेंट। उत्साह के साथ आगे बढ़ता हुआ साउथ बंगाल फ्रंटियर का कंटिजेंट जिसकी कमान संभाली है श्री संजीत बहल, असिस्टेंट कमांडेंट। नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर का कंटिजेंट जिसकी कमान संभाली है श्री जयपाल विश्नोई, असिस्टेंट कमांडेंट ने। एक कर गर्व से आगे बढ़ते सभी कंटिजेंट्स, और आइए अब हम खड़े हो जाएं। हमारे समक्ष है सीमा सुरक्षा बल का निशान। लगातार जो है वो अलग अलग यूनियन यहाँ पर परेड करते हुए, और इस मार्च पास्ट में तमाम असिस्टेंट कमांडेंट उसे लीड करते हुए उनके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इस बटालियन क्वार्टर में यहाँ पर जैसलमेर में ये विशेष आयोजन किया जा रहा है, और इस मार्च पास्ट का निरीक्षण कर रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। शूरवीरों के साथ है अमित शाह, लगातार सैनिकों के बीच मौजूद, उनका उत्साह बढ़ाते हुए। न्यूज़ इंडिया लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा है जैसलमेर की, और साथ ही साथ जैसलमेर से जयपुर तक न्यूज़ इंडिया की ये महा कवरेज जारी है। पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये सैनिक मार्च पास्ट करते हुए, और देखिए महिला बटालियन भी अब आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और हर जगह महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, अपनी भूमिका निभा रही हैं। बीएसएफ में भी इनके लिए खास जगह, तो एक खास मुकाम बनाती हुई महिलाएं भी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1965 में स्थापना के बाद से कई उपलब्धियां हासिल करती हुई, जिसके बारे में लगातार बताया जा रहा है। ये वही भैरव सिंह है जिनका किरदार प्रसिद्ध हिंदी फिल्म बॉर्डर में फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी ने निभाया था। और ये खास यहाँ पर देखिए फिल्म में जो किरदार निभाया गया था वो असली हीरो अभी सामने से जाते हुए, और अमित शाह यहाँ पर मुस्कुराकर अभिवादन करते हुए, सलामी लेते हुए। ये तमाम ऐसे लोग, ऐसे हीरो, देश के असली हीरो जो यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है। देश जिन पर फख्र करता है, नाज करता है, जो हमें लगातार महफूज रखते हैं, जो हमारी हिफाजत करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह सलामी लेते हुए। और किन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल बीएसएफ आजकल कर रही है वो भी दिखाया जा रहा है। तमाम आधुनिक साजो सामान से अब लैस है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, और वो हथियार, वो इक्विपमेंट्स, वो भी यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। और ये डॉग स्क्वाड, ये विशेष हिस्सा होता है तो हमारी आर्मी में, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस में उनका अहम रोल, और बीएसएफ में भी इनकी अहम भूमिका, ये भी यहाँ पर मार्च पास्ट में शामिल है। और इन्हें भी यहाँ पर पदवी दी जाती है, और साथ ही साथ कैमल तो खास तौर पर होते हैं जो कि आने वाले हैं। फिलहाल जो है आप देख रहे हैं घुड़सवार दस्ता यहाँ सामने, और जैसलमेर से ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं अभी आप, जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं।
बीएसएफ का स्थापना दिवस 57वां स्थापना दिवस 1965 के बाद से बॉर्डर की हिफाजत करते हुए लगातार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान, जिनके साथ गृह मंत्री अमित शाह ने काफ़ी समय बिताया, कल से ही उनके बीच मौजूद और बॉर्डर आउटपोस्ट से थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुँचे हैं जैसलमेर में बीएसएफ के बटालियन हेडक्वार्टर में, जहाँ पर कि ये मुख्य कार्यक्रम हो रहा है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये कौन कौन से दस्ते हैं इनके बारे में भी लगातार बताया जा रहा है। शहीद पूनम सिंह स्टेडियम जहां पर ये खास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है बीएसएफ के इतिहास में जब दिल्ली के बाहर स्थापना दिवस ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और ये ऊंट दस्ता कैमल बैंड जिनके बारे में लगातार बातें की जाती है, जो पूरे विश्व में इकलौता ऐसा बैंड है कैमल बैंड, जिसकी अपनी खासियतें हैं और हमेशा रोमांचित और आकर्षित करता रहा है, लुभाता रहा है। वो अभी मार्च पास्ट में गुजरता हुआ है। ये तमाम खास लम्हे, खास मौके और हर तस्वीर न्यूज़ इंडिया आप तक पहुंचाता हुआ। विभिन्न रंग, लेकिन सब देश की नाम, सब देश की खातिर। और अब आपके समक्ष आ रहे हैं सीमा सुरक्षा बल के महिला व पुरुष पाइपर्स का दल। पुरुष और महिला कार्मिकों का कदम से कदम मिलाकर चलना इस बात का द्योतक है कि बल में पुरुष कार्मिक और महिला शक्ति हर क्षेत्र में एक साथ आगे बढ़ते हैं, चाहे सीमाओं की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ। मधुर स्वर लहरी बिखेरते बीएसएफ पाइपर्स की संयुक्त रूप से कमान संभाली है बैंड मास्टर हेड कांस्टेबल एम राजशेखर तथा कांस्टेबल समिता देवी। पाइपर्स बीएसएफ के महिला पुरुष एक साथ जिनके बारे में बताया जा रहा है, ये इस बात को दर्शाते हुए कि अब महिलाएं भी बराबरी कर रही हैं पुरुषों की। तो बीएसएफ में अब महिला जवान भी बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं। देश की हिफाजत में उनकी भी अहम भूमिका हो रही है और यहाँ पर पाइपर्स उस तौर पर जो महिला पुरुषों के साथ लगातार बराबरी की भूमिका निभा रही है। मार्च पास्ट में ये दस्ता भी शामिल है। ये जो मार्च पास्ट हो रहा है, पाकिस्तान की नींद साफ तौर पर उड़ रही है। लगातार कल से अमित शाह सैनिकों के बीच हैं और जिस तरीके से हौसला अफजाई कर रहे हैं और एक संदेश यहां से दुश्मन को कड़ा संदेश की आंख इधर उठाने की जरूरत मत करना वरना माकूल जवाब दिया जाएगा। जिस भाषा में समझते हो उसी भाषा में समझाया जाएगा। तो हौसला सातवें आसमान पर भारत के सुरक्षा बलों का, बीएसएफ का स्थापना दिवस। और देखिए टीवी स्क्रीन पर अमित शाह परेड का निरीक्षण करते हुए, मार्च पास्ट हो रहा है इस वक्त और तमाम जो दस्ते हैं वो सामने से गुजर रहे हैं, जिनकी अपनी खासियतें हैं उनके बारे में लगातार बताया जा रहा है। हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसलमेर से जयपुर तक न्यूज़ इंडिया की महा कवरेज जारी है। कोई भी तस्वीर यहाँ से नहीं चुकेगी, आप कहीं और नहीं देख पाएंगे, आप यहीं सारी तस्वीरें देखेंगे। पल पल की अपडेट आप तक हम पहुँचा रहे हैं। फिलहाल जैसलमेर में ये बीएसएफ का स्थापना दिवस ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह पहुँचे हुए हैं और परेड का निरीक्षण कर रहे हैं। तो दस्ते यहाँ पर गुजरते हुए और हर एक दस्ते के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है और ये जवान जो लगातार दिन रात सरहद पर मुस्तैद रहते हैं, सरहद की हिफाजत करते हैं, जिनकी वजह से हम आप सभी महफूज रहते हैं, चैन की नींद सोते हैं। आज उनका दिन है, उन्हें सलाम करने का दिन है। सलाम तो हर दिन करने का दिन है, लेकिन आज खास दिन है। आज बीएसएफ का स्थापना दिवस है, 57वां स्थापना दिवस और पहली बार दिल्ली से बाहर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पहली बार दिल्ली से बाहर स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ये जैसलमेर में इसका आयोजन हुआ है, जहां की सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह सलामी लेते हुए। तो ग्राउंड जीरो से न्यूज़ इंडिया की ये महा कवरेज नॉन स्टॉप जारी है। लगातार हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं, सलामी ले रहे हैं। परेड यहाँ पर मार्च पास्ट और उसमें कई दस्ते मौजूद हैं, जिसमें कि पाइपर वो भी दस्ता था और साथ ही साथ
जो कैमल बैंड है वो भी सामने से गुजरा महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल और हर एक के बारे में यहाँ पर विस्तार से बताया जा रहा है कि उनकी खासियत क्या है, किस तरीके से वो जांबाजी दिखा सकते हैं, पहले उन्होंने क्या काम किया है। डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर शामिल हैं, वो भी इस परेड में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जैसलमेर दौरे का आज दूसरा दिन है। कल डिनर किया था उन्होंने सैनिकों के साथ ही बॉर्डर आउटपोस्ट पे, रोहताश बॉर्डर आउटपोस्ट पर वो वहाँ पर रुके थे, देशभक्ति के गीत सुने और देखिए यहाँ पर मार्च पास्ट होता हुआ। श्री गजेंद्र सिंह जी, जल शक्ति मंत्री, भारत सरकार, सीमा सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक गण, बीजीबी के महानिदेशक एवं प्रतिनिधिगण, राजस्थान पुलिस के अधिकारीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, बहादुर जवानों, सम्मानित एवं विशिष्ट अतिथिगण एवं मीडिया प्रतिनिधियों, बल के 57 स्थापना दिवस के अवसर पर सीमा सुरक्षा बल परिवार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। मैं प्रहरी परिवार की ओर से मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी का विशेष अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। आपके इस प्रयास के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, सीमा सुरक्षा बल अपने 57वें स्थापना वर्ष में प्रवेश कर रहा है। बल के अमर सीमा प्रहरियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यह बल अपनी सभी संस्थाओं, मुख्यालयों और बटालियनों में विशिष्ट समारोह का आयोजन कर बल के स्थापना दिवस को यादगार ढंग से मना रहा है। यह दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि 56 साल के अपने गौरवशाली इतिहास में पहली बार स्थापना दिवस परेड का आयोजन दिल्ली के बाहर राजस्थान के सुंदर, ऐतिहासिक एवं गौरवशाली शहर जैसलमेर में किया जा रहा है। 1965 में महज 25 बटालियनों के साथ अपना सफर शुरू करने वाला यह बल 4 आपदा प्रबंधन बटालियन के साथ आज 193 बटालियन का विशाल जनशक्ति वाला बल के रूप में परिवर्तित हो चुका है। आज सीमा सुरक्षा बल 2,65,000 से भी अधिक पुरुष एवं महिला प्रहरियों के बल पर भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के साथ लगती हुई लगभग 6,400 किलोमीटर से भी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के अलावा 104 किलोमीटर गुजरात राज्य में सर क्रीक के दलदली क्षेत्र का इलाका एवं 85 किलोमीटर तटीय सीमा का रक्षा व प्रबंधन का दायित्व निर्वहन कर रहा है। वास्तव में कई लोगों के लिए यह सुखद आश्चर्य भी होगा कि जम्मू कश्मीर के 772 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा के 430 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के बहादुर जवान भारतीय थल सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैनात हैं। भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति के रूप में तैनात सीमा सुरक्षा बल देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र बल है जो अपने स्वयं के तोपखाना स्कंद, जल स्कंद और वायु स्कंद से सुसज्जित है। इसके अलावा ऊंट, अश्व, श्वान दल के साथ सुसंगत टियर स्मोक यूनिट, सेंट्रल वर्कशॉप एंड स्टोर्स और सेंट्रल स्कूल फॉर मोटर ट्रांसपोर्ट जैसे संस्थान स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ अन्य बलों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर रहे हैं। बल की बहुप्रचलित श्वान संबंधी संस्था नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स से प्रशिक्षित डॉग्स विविध संक्रियात्मक गतिविधियों में सफलतापूर्वक अपनी भूमिका का संपादन कर रहे हैं। इस संस्था द्वारा वर्तमान में भारतीय नस्ल के श्वान यथा रामपुर हाउंड, मुढोल हाउंड और राजापालयम को भी युद्धक तैनाती के लिए तैयार किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल के देश भर में 14 उच्च स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान हैं, जहां बल के प्रहरियों को देश के समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों के निवारण हेतु प्रशिक्षित कर उन्हें सामरिक सामर्थ्य व तकनीकी दक्षता प्रदान की जाती है। आधुनिक तकनीक व उपकरणों के माध्यम से हमने अपनी सामरिक क्षमताओं का विस्तार किया है। कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का संचालन इस दिशा में एक दूरगामी कदम है, जिसके अंतर्गत सीमा निगरानी के साथ नवीनतम उपलब्ध तकनीकी व आधुनिकतम उपकरण को शामिल किया गया है। इसमें राडार, घुसपैठ का पता लगाने की प्रणाली, कैमरे सुसज्जित एरोस्टैट, भूमि और पानी के नीचे सेंसर शामिल है।
यह विशेष रूप से उन सीमा अंतरालों में लगाया गया है जहां भौतिक बाड़ लगाना संभव कठिन है। इसके अलावा हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर हैंडहेल्ड थर्मल इमेजर्स, इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस सिस्टम, विभिन्न प्रकार के कैमरे, जैमर्स, डिजिटल रिसीवर्स आदि नवीनतम तकनीकों का समावेश भी किया है। हाल ही में देश की पश्चिम सीमाओं पर देश विरोधी ताकतों द्वारा ड्रोन के माध्यम से की गई गतिविधियों का तकनीक का समाधान ढूंढने की दिशा में भी बल ने ड्रोन रोधक प्रणाली की तैनाती भी शुरू की है। बल के सजग प्रहरियों ने देश की भारत पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमाओं को जनवरी 2021 से नवंबर 2021 तक लगभग 539 ग्राम हेरोइन की जब्ती की है। इसी के साथ 81 हथियारों के साथ लगभग 5000 राउंड एम्यूनिशन भी जब्त किया गया है। इसी दौरान बल ने सीमा पार से घुसपैठ का प्रयास करते हुए 154 घुसपैठियों व तस्करों की धरपकड़ करते हुए कई घुसपैठियों को ढेर भी किया है। इस संबंध में मैं जम्मू के सांबा सेक्टर की 2 घटनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा, जिसमें सजग सीमा प्रहरियों ने सीमावर्ती इलाके में 150 मीटर लंबी एवं 2 से 3 फुट ऊंची सुरंगों का पता लगाकर बड़ी आतंकी साजिशों को नाकाम किया है। इसी प्रकार बीकानेर, अमृतसर, फिरोजपुर इत्यादि सेक्टरों में घुसपैठियों का प्रयास विफल करते हुए भारी मात्रा में बरामदगियां भी की गई हैं। भारत बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर की सीमा पर घने जंगलों के बीच से निकलती देश की घुमावदार पूर्वोत्तर सीमाएं सीमा प्रहरियों के लिए नित्य नई चुनौतियां पेश करती हैं। बाढ़ के दौरान उफनती नदियां, दुर्गम भौगोलिक स्थिति, विपरीत सीमावर्ती परिस्थितियों बल के कार्मिकों के साहस की प्रतिदिन प्रशिक्षा लेती हैं। नवीनतम तकनीक यथा LED लाइट्स, इंट्रूडर अलार्म सिस्टम, अत्याधुनिक वाटरक्राफ्ट्स, विभिन्न प्रकार के कैमरे, नाइट विजन डिवाइसेस इत्यादि बॉर्डर पर लगाए गए हैं। ये प्रहरियों को सीमा चौकसी के सर्वोच्च स्तर पर स्थायी रूप से स्थापित करती हैं। इन चुनौतियों के बीच बल के सजग प्रहरी अपनी कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र रक्षा के प्रति समर्पित जीवन शैली से कर्तव्य निर्वहन के उच्चतम मानकों का लगातार परिचय भी दे रहे हैं। मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि भारत बांग्लादेश के बीच स्थापित मैत्रीपूर्ण संबंधों के परिणाम स्वरूप सीमावर्ती अपराधों व सीमा प्रबंधन में नितांत सुधार हुआ है। दोनों देशों की सीमा पर संयुक्त पेट्रोलिंग, जॉइंट ऑपरेशंस और सूचनाओं के आदान प्रदान से अपराधों में काफ़ी गिरावट दर्ज हुई। साथ ही सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच सुरक्षा की भावना भी मजबूत हुई। सीमा पर तैनाती के साथ साथ यह बल उड़ीसा व छत्तीसगढ़ के 5 जिलों जहां नक्सलग्रस्त इलाका है में आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों का बखूबी संपादन भी कर रहा है। बीते वर्ष बल ने इन इलाकों से 12 नक्सलियों समेत काफ़ी मात्रा में हथियार, ID इत्यादि जब्त की है। अपनी शुरुआती तैनाती से अब तक बल ने 38 सीमा प्रहरियों को यहाँ राष्ट्र रक्षा में प्राणों की सर्वोच्च आहुति देते हुए देखा है। बल की तैनाती के उपरांत दोनों राज्यों के संबंधित क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा का नियंत्रण व स्थिति में काफ़ी सुधार अवश्य हुआ है। देश की पश्चिमी व पूर्वी सीमाओं से हुई प्रतिबंधित पदार्थों व हथियारों की ये जब्तियां दर्शाती हैं कि बल के प्रहरी किस प्रकार राष्ट्र रक्षा में कर्तव्यनिष्ठा व साहस के साथ सीमाओं पर अक्षुण्णता बनाए हुए हैं। बल की सीमा पर तैनाती के चलते राष्ट्र विरोधी ताकतों के लगातार विफल होते हुए प्रयास घुसपैठियों तस्करों में हताशा का एक भावना पैदा कर रहे हैं। महोदय, इन 56 वर्षों के कठिन और लंबे सफर में जीवन पर्यंत कर्तव्य के ध्येय पर चलने वाले हम सीमा प्रहरियों ने बर्फ में, दलदल में, रेगिस्तानों में, पहाड़ों में और घने जंगलों के बीच मूसलाधार बरसातों में सीमाओं पर रहते हुए सीमाओं को सुरक्षित तो किया ही है, वहीं आतंकवादियों, उग्रवादियों और माओवादियों की चुनौतियों को भी सफलतापूर्वक ध्वस्त किया है। तो यहाँ पर BSF के DG तमाम उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कि इस तरीके से BSF का इतिहास रहा है। सिर्फ 25 बटालियन से इसकी शुरुआत हुई थी और आज 180 से ज़्यादा बटालियन इसके हैं।
पंकज सिंह आपको बता दें कि 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और राजस्थान कैडर के ही आईपीएस हैं जिनके हाथों में बीएसएफ की कमान है इस वक्त। और वो ये बता रहे थे कि किस तरीके से बीएसएफ ने अपनी भूमिका निभाई है और आज तमाम घुसपैठियों पर नजर है, तस्करों पर नजर है, हथियारों की खेप पकड़ी गई है बॉर्डर्स पर और साथ ही साथ कई जो है वो ड्रग्स पेडलर्स उन्हें भी पकड़ा गया है। तो तमाम ऐसे काम हैं जो कि यहाँ पर बीएसएफ उन्हें निभाती रही है और ये मेगा कवरेज, ये बड़ी कवरेज लगातार हमारी जारी है। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।